माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमाइन आपका स्वागत करता है। आज हम स्टडी करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, फोर्थ क्लास, जिसमें हमारा चैप्टर है हाउसेस। आज हम समझेंगे हाउसेस के बारे में, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरीके से उनके कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं। सारी चीजों को हम डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, सभी को रहने के लिए एक छोटे से हाउस की जरूरत होती है। आप भी कहाँ रहते हैं? आप भी एक हाउस में रहते होंगे। तो जितने भी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी को एक हाउस की जरूरत है, जहां पर वो अपनी सारी की सारी लिविंग कंडीशंस को फॉलो अप करते हैं। ये आपकी बेसिक नीड है। क्या आप घर के बिना रह सकते हैं? आपने कभी अच्छा अजम्पशन किया हुआ है कि आपके पास अगर घर नहीं हो तो आप कहाँ रहेंगे? आपको कैसे फील आएगा? जैसे काफी सारे एनिमल्स बाहर रहते हैं, ऐसे आप पॉसिबल हो पाएगा रहना? नहीं। तो जो भी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी की बेसिक नीड जो है वो है एक हाउस। But also all the living beings, a house provides the comfort and the protect from the hardships. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, अगर उनके पास हाउस है तो उस जगह वो अपने आप को एक कंफर्ट फील करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हार्डशिप फ्रॉम द वेदर से। हाउस की जरूरत हमें कब आती है? जब कभी वेदर कंडीशंस खराब होती हैं, वाटर रेनफॉल होता है, आपका समर होते हैं, आपका कोल्डर सीजन आते हैं, तो उस समय आपको हाउसेस की जरूरत पड़ती है। तो ये समय आपको एक कंफर्ट जोन में लेकर के जाती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर बिलोंगिंग फ्रॉम द थीव्स एंड अबव ऑल। आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके पास जो अच्छे अच्छे सामान होते हैं, उनको आपको थीप से और भी सारी चीजों से बचा के रखती है। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप रूम के अंदर बैठे हुए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती है। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये आपकी बेसिक नीड का पार्ट होता है, जहां पर आप इनको फॉलो अप करते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। ऐसे ये जो हाउसेज हैं, ये कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। इनको हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम बिल्डिंग मटेरियल से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल है, हमने किस से अपना घर बनाया हुआ है, उससे भी ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं प्रेस्टिक टाइम्स में, until टुडे, अगर हम आज से और पहले की कंपैरिजन करते हैं, देयर हैव बीन द ट्रेमेंडस चेंज इन द मेकिंग ऑफ द हाउसेस। आज से कुछ साल पहले जो घर बनाए जाते थे और आज जो घर बनाए जाते हैं, उनमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। वो उस समय अलग तरीके से तैयार किए जाते थे, आज अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं। नाउ डेज अगर हम आज की डेट में देखते हैं, वी लिव इन द हाउसेस ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइजेस। एग्जांपल हम बात करें, जैसे आज हम जिन घरों में रहते हैं, आपने सुना होगा, हम फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो ये प्रेजेंट कंडीशन का कल्चर है। हम बंगलोज में रहते हैं, आप हट, इनको झोपड़ी भी कह सकते हैं, यहाँ भी हम रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आपका ये एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, ये बंगलो है जहाँ पर आप स्टे करते हैं। ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर बहुत सारी इसमें स्टोरी है, जहाँ पर आप रहते हैं, काफी सारे लोग एक साथ रहते हैं। अगर हम देखते हैं सिटीज के अंदर, देयर आर मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सिटी के अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। आप भी जिस सोसाइटी में आप भी कहीं रहते होंगे, अगर सिटी में रहते हैं, तो वहाँ भी एक सोसाइटी होती है। बिल्ड हाउसेज विद द वेरियस एमिनिटीज, जहाँ पर ये सोसाइटीज के अंदर हाउसेज बनाए जाते हैं, वेरियस एमिनिटीज बनाई जाती हैं, अरेंजमेंट किए जाते हैं डे टू डे मेंटेनेंस के लिए। तो वो बहुत सारे फंक्शन वहाँ पर चल रहे होते हैं। दीज हाउसेज आर डिजाइन साइंटिफिकली एज वेल एज प्लान। ये जो घर बनाए जाते हैं, ये घर बहुत ही प्लान तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन होते हैं, जहां पर इनको डिजाइन किया जाता है। दीज सोसाइटीज ट्राई टू प्रोवाइड द एवरी पॉसिबल कंफर्ट ऑफ देयर रेसिडेंट। इन सोसाइटीज के अंदर आपको वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। आपको इनमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग तरीके से इनको तैयार किया जाता है। कंपेयर द हाउसेज ऑफ दवर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। अगर हम इन हाउसेस को कंपेयर करते हैं अपने पुराने हाउसेस से, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो उन हाउसेस के कंपैरिजन में इन हाउसेस में काफी सारे डिफरेंसेस, चेंजेस नजर आते हैं। हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन अनप्लान्ड वे। अगर उस समय के हाउसेस में हम देखते हैं, तो काफी अनप्लान्ड तरीके से नजर आते थे, उसमें काफी सारा स्पेस रहता था,
उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया जाता था, या फिर हम ये कहें कि उस समय जो पैटर्न थे, उस समय पॉपुलेशन भी कम थी, तो उनको बहुत अच्छे से रिलैक्स तरीके से बनाया जाता था। लेकिन आज पॉपुलेशन बढ़ने के साथ-साथ में रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए हम उनको एक छोटी लिमिटेड हाउस के अंदर उसको कंस्ट्रक्टेड करते हैं, प्रॉपर्ली प्लान तरीके से तैयार करते हैं। आगे हम बात करते हैं, दे यूज्ड टू बिल्ड द रूम्स एनीवेयर एट द ओपन पीसेस ऑफ लैंड। हम हाउसेस को जब भी हमारे पास ये कोई प्लेन एरिया होता है जहाँ पर हम रूम करते हैं तैयार, कहीं भी हमें ओपन पीस था लैंड का, वहाँ हमने रूम तैयार किया। देयर वर अ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल, इनमें जो बिल्डिंग मटेरियल लगाए जाते हैं आपने भी देखा होगा, जो हम घर में बिल्डिंग मटेरियल लगाते हैं वो क्या होता है आपका, जैसे ब्रिक्स होती हैं, मड होता है, आपका वुड भी यूज करते हैं हम। दे यूज टू मेक मैनी एक्लोब इन द वॉल्स फॉर लैंड्स एंड अर्थन लैम्प्स for lightning, as only the few peoples had electricity connection then. अगर हम अर्लियर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम में जो हाउसेस हुआ करते थे तो उस समय हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, उसमें हम अर्थन लैंप्स लाइटनिंग यूज करते थे, लैंटर्न यूज करते थे। दे बिल्ड बिग डोर्स, उनके जो घर हुआ करते थे बड़े 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 दरवाजे लगाए जाते थे। मैनी विंडोज, घर के अंदर बहुत सारी विंडो हुआ करती थी क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं, तो आपको प्रॉपर आपको वेंटिलेशन भी चाहिए था, हवा भी चाहिए, तो इसलिए बड़ी बड़ी विंडो भी यूज करते थे हम वेंटिलेशन के लिए। दे लेफ्ट बिग कोर्टयार्ड, वहाँ पर हम देखते थे घर में बहुत बड़ा सा आंगन होता था फॉर फैमिली मेंबर्स के लिए, गेस्ट, जिसमें कि जो फैमिली मेंबर है, कभी आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उस समय आप गेस्ट के साथ फैमिली मेंबर सब मिलकर के एक साथ बैठ के बात कर सके, तो ये सब चीजें हम उसमें देखा करते थे। दे मेड बिग किचन, यहाँ पर बड़ी बड़ी किचन हुआ करती थी। वर दे मेड द चूल्हा, उसमें आप देखेंगे कि वहां पर आपको चूल्हा भी देखने को मिलेगा। फूड फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स, तो ये जो फूड हुआ करता था ये सभी के सभी फैमिली मेंबर्स को लिए अवेलेबल होता था। तो ये उस समय के हाउसेस के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि प्रेजेंट कंडीशन में आपको कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंडीशन में देखते हैं, टुडेज द कंस्ट्रक्शन बेसिस पर देखें तो मेथड स्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। बिल्डिंग सोसाइटी हैव द प्रॉपरली प्लान, जब भी सोसाइटी कोई भी प्लान, कोई भी घर हाउस तैयार किया जाता है तो इसका प्रॉपरली प्लान किया जाता है, साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल हैव आल्सो चेंज, बिल्डिंग मटेरियल भी चेंज हो चुके हैं। हाउसेस बिल्ड द ब्रिक्स, इसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें ब्रिक्स है, आपका कंक्रीट है, आयरन है, वुड है, ग्लास है, अदर मटेरियल्स है। Modern houses are the being built not only the cities but in small towns and villages. ये जो मॉडर्न हाउसेस हम बनाते हैं ये नॉट ओनली सिटी में नहीं होते हैं बट द स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में भी हम देखने को मिलते हैं। पीपल ऑफ फॉर एरियाज इन द विलेज स्टिल लिव इन द टेम्पररी हाउस, जनरली हम देखते हैं जो लोग दूर रहा करते थे विलेजेस में, स्टिल लिव इन टेम्परेरी हाउस, वो कच्चे घरों में रहा करते थे, उनके पास पक्के घर नहीं थे। लाइक हर्ट, जैसे झोपड़ी। टू मेक द हर्ट्स पीपल यूज मड, अब ये हट जो थी, जो झोपड़ी हुआ करती थी, उनको बनाने के लिए मड, बैम्बोज, पाम लीव्स, इनका यूज करते हैं, स्ट्रॉ, वुड एक्सेट्रा। तो इनसे हम छोटी छोटी झट बनाते थे, झोपड़ी बनाते जिसमें वो अपना रहा करते थे। Nowadays the life in village is also changing, लेकिन आज की डेट में टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। मोर ब्रिक्स हाउसेस कैन बी सीन इंस्टेड ऑफ द हाउस मेड ऑफ मड, जो पहले मड, वुड एंड बैम्बोज का हम यूज करते थे उसकी जगह हमने ज्यादातर अब किसका यूज करना स्टार्ट कर दिया है, वुड का, आपका बैम्बोज का। पीपल ऑफ द विलेज आर नाउ अडॉप्टिंग द लाइफ ऑफ स्टाइल इन द सिटीज, गांव में रहने वाले लोग भी जो सिटी का लाइफ स्टाइल है उसको आज अडॉप्ट कर रहे हैं। Their lifestyle is changing because of the presence of the many basic amenities. उनकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो चुकी है क्योंकि आपके पास अब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड्स, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, सारी की सारी चीजें आप जो शहरों में पहले मिला करती थी अब वो गांव के अंदर भी आपको मिल जाती है। दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक टेलीविजन, आपको गांव में टेलीविजन भी मिलेगा, रेफ्रिजरेटर भी मिलेगा। दे हैव द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, उनके पास एक मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था, लाइक मोबाइल फोन। मॉडर्न मोबाइल फोन है आपके पास, आप जिसमें देख रहे हैं वो भी आपके पास मोबाइल फोन में ही देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले शहरों में रहा करती थी बट आज की डेट में आपको विलेजेस में भी मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एकदम से चेंज होती चली जा रही हैं। मोर एंड मोर पीपल कमिंग फ्रॉम द विलेजेस टू अ बिग सिटी, ज्यादातर लोग
विलेजेस फ्रॉम विलेजेस से सिटी की तरफ आते हैं इन सर्च ऑफ द बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर इनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड परमानेंट हाउसेस, क्योंकि ज्यादातर लोग परमानेंट हाउस नहीं बना सकते हैं, पक्का हाउस नहीं बना पाते हैं। सो दे मेक हाउस एनी वैकेंट लैंड एंड द वॉट एवर द मटेरियल इजिली अवेलेबल। तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो लैंड है जहाँ पे अवेलेबल होती है फ्री लैंड, उसमें वो इजिली जो मटेरियल अवेलेबल होता है उससे अपनी झोंपड़ी बना देते हैं। दीज टाइप्स ऑफ द हाउसेज आर नोन एज द स्लम्स, और इन हाउसेस को हम कहते हैं स्लम्स। सिंस द स्लम्स आर अनऑथराइज्ड कॉलोनी, ये जो स्लम होते हैं ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। दे डू नॉट हैव द प्रॉपर बेसिक फैसिलिटी, इनके अंदर एक प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी आपको, और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर आसानी से नहीं मिल पाती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उनके पास, सैनिटेशंस नहीं है। ऑल अराउंड स्लम्स देयर कुड बी सीन हैव in the rubbish and the waste materials which pose the breeding grounds and the diseases। अगर हम देखते हैं जो हमारे पास स्लम एरियाज है जहाँ पर झोपड़ी है, आपने देखा होगा कई सारे शहरों में ये एरियाज होते हैं जहाँ पर गंदी से पानी की सुविधाएं नहीं होती हैं, सैनिटेशंस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है जिससे कि डिसीजेस काफी ज्यादा फैल जाती हैं। तो these type of slums can be seen at the various places in almost all the big cities। कितनी भी बड़ी सिटीज हो, जनरली हर बिग सिटीज के अंदर इस तरीके के स्लम एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये जो स्लम एरियाज होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डिसीजेज, यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कंस्ट्रक्ट देयर लिविंग प्लेसेस, समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ देम देयर लिव एज बिकॉज these construction materials can easily catch fire। इनके पास जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वहाँ कई बार आप देखते हैं कई बार फायर भी लग जाती है, क्योंकि इनके पास जो मटेरियल उन्होंने यूज किया है वो सादा इसी तरीके का मटेरियल यूज कर पाते हैं। Sometimes the government also takes some steps to improve their living conditions by providing them low cost houses। लेकिन कभी-कभी हमारी गवर्नमेंट भी इनके लिए प्रोग्राम्स लेकर के आती है तो इनको लो कॉस्ट हाउसेस भी देते हैं जो कि अल्टरनेट साइट्स के अकॉर्डिंग काफी सारे लोगों को दिए जाते हैं। On the other hand, the people of the economically good status live in flats। जो काफी सारे लोग जो कि अच्छे स्टेटस में रहते हैं live in flats, bungalows in big cities where there is a shortage of space, people build multi-story building। लेकिन काफी सारे लोग जिनके पास थोड़ा सा पैसा है जो बड़ी बड़ी सिटीज में बंगलोज में रहते हैं, ये लोग अपनी एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें काफी सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। मतलब जमीन लैंड एरिया है जिसमें आपने अपने लगभग 10 to 15 फ्लोर का एक बिल्डिंग बना लिया जिसमें काफी सारे लोग, जैसे ये प्लॉट एरिया है। अब इसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं, इसमें हम काफी सारे फ्लैट्स रख देते हैं जिसमें कि लैंड एरिया एक ही था बट इसमें रहने वाले काफी सारी फैमिलीज यहाँ पर आ जाती है, मतलब एक ही लैंड एरिया पर काफी सारे लोग रहने लगते हैं, है ना। तो धारावी इन द मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया। अगर हम बात करें धारावी के बारे में, धारावी एक मुंबई का एक बहुत ही बड़ा स्लमेस्ट एरिया है एशिया का, जहां पर 1 मिलियन पीपल रहते हैं। मतलब एक बहुत छोटी सी जगह है, इसमें बहुत सारे झोपड़ी में लोग रहा करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस है जहां पर काफी सारे लोग स्लम एरियाज को फॉलो अप करते हैं। तो फाइनली अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। इन्हें आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है और इनके आंसर्स आपको लगाने हैं। ये आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये आप इतना वीडियो आपसे कंप्लीट किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, गुड लक, बाय बाय, सी यू।